खराब बन गया और हमने कोटिंग भी करवा दिया, एक्स्ट्रा खर्चा खराब हो गया, पैकिंग करवा दिया और पैसा खराब हो गया, भाई पूरा खोलना पड़ेगा फिर से ना। तो इसलिए हम इसका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन में कुछ 5-6 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जनरल अपीयरेंस है, कलर वगैरह हो गया, हार्डनेस हो गया, फ्राइबिलिटी हो गया, वेट वेरिएशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया। ये सभी क्या होते हैं, इसकी थ्योरी पोर्शन आपने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ है। यहाँ पे हम जीपैट के हिसाब से, ड्रग इंस्पेक्टर के हिसाब से बातें करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से डेटा एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको याद कराऊंगा। तो पहला आपका है जनरल अपीयरेंस। तो जनरल अपीयरेंस क्या है भाई, साइज एंड शेप। तो जब टैबलेट आप बनाते बेटा ना, तो टैबलेट जब आपको बनाने से पहले कैसे बनाना है उसका सैंपल आपको 20 टैबलेट का दिया होता है, उसी फाइल में लगा होता है। तो आप उससे कंपेयर करेंगे कि जो साइज या शेप हमने बनाना था, हो सकता है कि आपको टैबलेट बनाना था इलोंगेटेड शेप पैरासीटामोल, आप गोला बना दिए, ये भी तो हो सकता है। बहुत कुछ होता है भैया इंडस्ट्री में, आपको गलत बीएसटी मिल गया, गलत डीएमआर मिल गया और आपने मशीन दूसरा लगा दिया, भाई टैबलेट तो बनेगा ही, लेकिन जो बनाना था वो नहीं बना। तो साइज और शेप को हम चेक करते हैं कि टैबलेट हमारा कंप्रेस कैसा है, उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर थिकनेस क्या है, थिकनेस के लिए हम लोग याद करते हैं ना, यूज करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स वगैरह होते हैं, और क्राउन थिकनेस कितनी है वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। ये हमेशा थिकनेस जो रेंज है वो ±5% से स्टैंडर्ड वैल्यू से वेरिएशन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने कहा कि थिकनेस इसका 20 mm होना चाहिए, तो मैक्सिमम वेरिएशन 15 mm to 25 mm तक ही चलेगा। अगर टैबलेट 15 mm से कम है और 25 mm ज्यादा है तो टैबलेट फेल, वेट वेरिएशन मतलब ये हमारा थिकनेस टेस्टिंग में फेल हो गया है। तो वर्नियर कैलिपर से हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी टैबलेट की थिकनेस चेक करने की, वो है ±5%। ये डेटा याद रखना बेटा, ये बहुत ही जरूरी है, ±5%। अब आते हैं दूसरा कलर। तो कलर भी टैबलेट से मैच करेंगे, भाई जिस कलर की कोटिंग करानी थी, टैबलेट जिस तरह का बनना था वो कलर है कि नहीं, उसमें कहीं स्टिकिंग तो नहीं शो कर रहा है, कैपिंग तो शो नहीं कर रहा है, तो वो सब हम चेक करते हैं। बेसिकली इसको मॉडलिंग कहते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम किसी टैबलेट के कलर टेस्टिंग करते हैं, ये याद करना है जीपैट के पॉइंट में। पहला है रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इनसे हम चेक करते हैं कलर प्रॉपर क्या है। दूसरा है ट्रांसमुलस कलरीमेट्री, और तीसरा है माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ये 3 डिवाइसेस का नाम याद कर लो बेटा, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं टैबलेट्स के कलर को चेक करने के लिए। छोटे वाले में तो भैया देख के बताते हैं, हाँ विजुअल देख लिया सब सही है, ठीक है। तो ये 3 मशीन याद रखिएगा। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, टैबलेट की इवेल्युएशन में कलर टेस्टिंग को चेक करने के लिए। तीनों को मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपका है ट्राइस्टिमुलस कलरीमेट्री और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ये नाम याद करना जीपैट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है टैबलेट की हार्डनेस। बेटा ये बड़ी जरूरी चीज है, मैंने आपसे चीज बताया था कि हार्डनेस को चेक करना बहुत जरूरी है। हार्डनेस एक 2 धारी तलवार की तरह काम करता है मेरे बच्चों। 2 धारी तलवार मतलब नुकसान भी है फायदा भी। अगर टैबलेट की हार्डनेस आपने कम रखी तो नुकसान क्या है, टैबलेट बनाते हुए, भाई आप टैबलेट बनाते हैं, ड्रमों में इकट्ठा करते हैं, फिर ड्रम को फेंक देते हैं कोटिंग में, वहां कोटिंग होती है, घूमती है, फिर वहां से फेंक देते हैं पैकिंग में, फिर मशीन में घूमती है, पैक होती है, पैक होने के बाद पेटियों में भर भर के दुकानों में, ट्रकों में फेंक देते हैं। यानी टैबलेट लगातार घूमती टहलती रहती है। अगर टैबलेट की हार्डनेस कम है, इट मीन्स टैबलेट इतनी जर्नी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाएगा। पता चला पैकिंग करने से पहले टूट गया, कोटिंग में टूट गया, या पैकिंग के बाद जब आपने दुकानों में भेजा तो रास्ते में टूट गया। तो आप किसी दुकान में जाओगे, आपसे दुकानदार एक पत्ता आप दवा मांगेंगे और देखेंगे पैकिंग में टूटा फूटा है, तो क्या आप लेंगे? यार बिस्किट तो टूटा तुम खाते नहीं हो, भले तोड़ के खाओ। दुकानदार कहेगा अरे ले लो यार, तोड़ के तो ही खाओगे। कहते ना हम ना लेंगे। तो वो क्या है, कंपनी का लॉस है। तो इसलिए हार्डनेस बढ़ा दी जाती है ताकि टैबलेट मजबूत रहे और पूरे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूटे ना। अब 2 धारी तलवार है, मैंने बताया था कि अगर टैबलेट बहुत हार्ड हो गया तो पेट में जाके, टैबलेट का मैकेनिज्म क्या है, पेट में जाता है टैबलेट, वहां डिसइंटीग्रेट होता है, फिर डिसॉल्व होता है, तब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। पता चला पेट में नहीं टूट रहा है, इतना हार्ड बना दिए पत्थर जैसा, अब पेट में नहीं टूट रहा है। सुबह तुम गए बाहर, सांस से टैबलेट बाहर निकल गया तुम्हारे साथ, तो फिर टैबलेट बॉडी में असर कैसे करेगा? तो इसलिए हार्डनेस ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। इसलिए हर टैबलेट की हार्डनेस पहले से डिसाइडेड होती है कि इस टैबलेट का हार्डनेस आपको इतना रखना है। जो प्रोडक्शन में केमिस्ट होता है, जो ऑपरेटर होता है, उसको इस चीज का ज्ञान होता है। तो इसलिए हार्डनेस को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये ड्रग की इवेल्युएशन में दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टैबलेट ऑफ चिपिंग, एब्रेशन एंड ब्रेकिंग अंडर द कंडीशन ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग फेज डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस। मैंने कहा ना, किसी टैबलेट में डिफेक्ट है, जैसे कि क्या चिपिंग, एब्रेशन, ब्रेकेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, इसलिए हार्डनेस बहुत जरूरी है।
कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिससे हम टैबलेट के हार्डनेस को चेक करते हैं। एक होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट। एक मशीन होती है, उसमें टैबलेट डालते हैं, फिर इसे घुमाते हैं, घुमाते घुमाते जब टैबलेट जहां पे टूट जाती है उस वेट को मेजर करते हैं, कितना केजी वेट ये बियर कर रहा है। तो उससे हम क्या करते हैं, इसे डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं। इसके द्वारा हम चेक करते हैं कि हमारा टैबलेट कितने हार्डनेस को बर्दाश्त कर सकता है, यानी टैबलेट की हार्डनेस कितनी है। डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट याद रखना। दूसरा है टैबलेट का हार्डनेस जो है वो डिसोल्यूशन बिहेवियर चेंज करेगा। अगर टैबलेट ज्यादा हार्ड हो गया तो डिसइंटीग्रेशन भी नहीं होगा, तो डिसोल्यूशन भी नहीं होगा, डिसोल्यूशन भी नहीं होगा तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको भी इफेक्ट करता है। तीसरा है टैबलेट को हम जिसको हार्डनेस को चेक करते हैं, हार्डनेस को एक नाम और बोलते हैं, इसे क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रशिंग स्ट्रेंथ को हार्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि जब आप टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं तो टैबलेट को तब तक घुमाते हैं जब तक वो टैबलेट क्रश ना हो जाए, टूट ना जाए। जिस पॉइंट पे टूट जाता है वही पॉइंट उसका हार्डनेस कहलाता है, कि इतनी हार्डनेस टैबलेट बर्दाश्त कर सकता है। तो इसीलिए क्रश होने के लिए इसे क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और किसी भी डिवाइस में जो स्टैंडर्ड हार्डनेस होना चाहिए वो कम से कम 4 केजी के आसपास होना चाहिए। 4 केजी से ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। 4 केजी से कम हो जाएगा तो टैबलेट आपका रास्ते में खराब हो जाएगा, और 5-6 से ऊपर चला जाएगा तो टैबलेट आपकी वो पेट में डिजोल्व नहीं होगी। इसमें अलग अलग पैरामीटर है अलग अलग टैबलेट्स के, ठीक है। अब कौन कौन से मशीन इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में बहुत आपके किताबों में जो आप लोग तैयारी करते हैं, आपके थ्योरी में आपने केवल 2 ही मशीन का नाम सुना है। एक है आपने मोनसेंटो और दूसरा आपने सुना है फाइजर। मैं यहाँ पे आपको 4 मशीन के नाम बताऊंगा। 4 अलग अलग डिवाइसेज है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिससे क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह में कई बार पूछे गए। पहला डिवाइस है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर। ये एक आपका मोनसेटो टेस्टर, सॉरी हम यहाँ पे 5 की बात करेंगे, पहले की बात कर लेते हैं। पहले का नाम है मोनसेटो टेस्टर। हमने मोनसेटो फाइजर 2 ही पढ़ा है। तो मोनसेटो टेस्टर जो है ये इसको केजीज में हम नोट करते हैं, यानी इसमें जो हार्डनेस देखी जाती है वो किलोग्राम में देखी जाती है। 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम के हिसाब से याद रखना। पहला है मोनसेटो, किसके लिए इस्तेमाल होता है डिवाइस, हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। किसके लिए, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट के लिए। ये 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने का। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर। स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, इसमें फोर्स अप्लाइड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एंड लेटरिन प्रेशर, यानी इसमें जो प्रेशर के रूप में हम हार्डनेस को चेक करते हैं। और प्रेशर कौन सा, हाइड्रोलिक प्रेशर। याद रखिएगा, पहले वाले में हमने मोनसेटो में केजी में नोट किया था, इसमें हम प्रेशर के फॉर्म में नोट करते हैं। नाम है स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको याद करने का बड़ा ट्रिक क्या है, कैसे हम याद करेंगे कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कॉप में 2 बार बी आया है, 2 बार कॉप में बी आया, और बी से वहां होता है बार, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी गैस का प्रेशर हम बार में मेजर करते हैं। तो बी का मतलब है बार, और बार का मतलब इसमें जो हम लोग हार्डनेस टेस्टिंग करेंगे वो प्रेशर में टेस्टिंग करते हैं। अगला है फाइजर टेस्टर, ये भी नाम सुना है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर, अब बाद में हम एयर प्रेशर के द्वारा इसको चेक करते हैं। एरवेका टेस्टर, ये चौथा नाम है, एरवेका टेस्टर। इसमें केजीज में इसको भी हम जैसे मोनसेटो होता है उसी तरह इसको यूज करते हैं। और अगला है हमारा सिलिंडर टेस्टर। सिलिंडर टेस्टर, इसमें हम केजी में ही इसको नोट करते हैं। सारे केजी में है, लेकिन हमारा 2 है, कॉप और फाइजर, जिसमें हम प्रेशर में मीट करते हैं। तो 5 आप याद कीजिएगा कौन कौन डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं टेस्टिंग के लिए। टैबलेट के लिए मोनसेंटो हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉप हो गया, फाइजर हो गया, एरवेका हो गया और सिलिंडर हो गया। ये 5 हमारे डिवाइसेस हैं जो कि हम टैबलेट के हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। अब अगला है बेटा फ्राइबिलिटी। अब ये फ्राइबिलिटी क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्राइबिलिटी क्या होता है, फ्राइबिलिटी में क्या होता है कि टैबलेट्स बेटा जो होती है वो टैबलेट, मान लीजिए कि आपने 1 लाख टैबलेट बनाया है और उस एक टैबलेट आपका लगभग 500 मिलीग्राम का है, तो आपका 1 लाख टैबलेट का वेट कितना होगा। 1 लाख टैबलेट का वेट, अगर आप 1 लाख टैबलेट को 500 मिलीग्राम से आप डिवाइड करते हैं तो एक मान के चलिए कि मोटा मोटा आपका 1 लाख, करीब आपका टैबलेट जो है वो 1 लाख ग्राम को डिवाइड कर दीजिए 500, तो करीब 50,000 मिलीग्राम के पास, 50,000 ग्राम के आसपास, हम कह सकते हैं 50 किलो के आसपास उसका वेट होगा ओवरऑल, अगर 1 लाख टैबलेट आपने बनाया। लेकिन कभी कभी जब टैबलेट के ऊपर से पार्टिकल झरते रहते हैं, टैबलेट भाई मैंने कहा ना कैसे करते हैं, मशीनों में आता है, ड्रम में पलटते हैं, ड्रम में लोड करके भेजते हैं आप कोटिंग में अल्टी पल्टी होती है, फिर वहां से लोड करके भेजते हैं पैकिंग से अल्टी पल्टी होती है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि पाउडर तो भाई पाउडर ही है, तो कुछ पार्टिकल पाउडर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पाउडर के ऊपर टैबलेट से कुछ पार्टिकल झड़ेंगे,
जब पाउडर झड़ेंगे, हमने माना कि अगर हमने 50 किलो एक कंटेनर में टैबलेट बना के भरा और वो पहुंचते पहुंचते पैकिंग में पहुंचते निकलते अगर उसका 1-2 किलो पाउडर भी झड़ के बाहर निकल गया तो टैबलेट कितना बचा? 48 किलो बचा, 49 किलो बचा। यानी टैबलेट के वेट वेरिएशन आएगा, टैबलेट खराब हो जाएगा, उसका ड्रग कंटेंट भी घट जाएगा। इसलिए इसको चेक करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे फ्राइबिलिटी टेस्ट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है? फ्राइबिलिटी क्या है कि जो टैबलेट के पार्टिकल को जो डस्ट निकलता है, पाउडर के पार्टिकल जो निकलते हैं, कितना अमाउंट में निकलेगा तो निकलेगा, आप 100% रोक नहीं सकते, लेकिन एक रेंज है, किस रेंज तक हमको रोकना है, किस रेंज तक अगर टैबलेट की फ्राइबिलिटी निकल रही है तो पास है, किससे ज्यादा है तो फेल है। यही जीपैड का पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो टैबलेट्स आर वेरी हार्ड में प्रोड्यूस चिपिंग, कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम। अगर बहुत हार्ड कर देंगे तो, अगर कम करेंगे तो टैबलेट में प्रॉब्लम सिपिंग में आएगा और पाउडर झड़ेगा। तो इसलिए चेक करने के लिए हम लोग फ्राइबिलेटर यूज करते हैं, जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए उसे हम फ्राइबिलेटर कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि कितना कैसे होना चाहिए। वेट लॉस कभी भी 0.5% से 1% के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर है, यानी आप कहिए 50 किलो का आपने टैबलेट का बैच बनाया है तो 50 किलो का 1% कितना हुआ आप बताइए? 500 मिलीग्राम, 500 ग्राम हो गया, आधा किलो। यानी पूरे 50 किलो का टैबलेट से कितना भी पाउडर झड़े वो रेंज आधा किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 0.5% से 1% या मैक्सिमम आप मान के चलिए कि वो आधा किलो मैक्सिमम है, मिनिमम करीब 250 ग्राम के आसपास है। इस रेंज से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पाउडर झड़ा तो मतलब आपकी टैबलेट खराब है। ये रेंज याद करना बेटा, हमेशा वेट लॉस 0.5 से 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टैबलेट जो है वो 6 इंचेस डिस्टेंस। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? इसमें कम से कम आपके 6 इंच से आपको दूरी से टैबलेट को गिराना होता है। बार बार गिराओगे तो कुछ पाउडर झड़ेगा। इसके लिए एक डिवाइस आती है, एक मशीन आती है, आपने देखा होगा, लैब में काम किया होगा, उसमें कुछ इस तरह से मशीन घूमती है और यहाँ पे एक बना रहता है कंटेनर डिब्बा, और यहाँ पे इसको ओपन करके हम यहाँ पे करीब 20 टैबलेट जो है 20 टैबलेट्स एक बार में भर देते हैं, मिनिमम भर देते हैं, और इस मशीन को ऑन कर देते हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 1 मिनट तक ये मशीन ऐसे ऐसे घूमती है, फिर टैबलेट ऐसे गिरती है, उठती है और चेक गिरेगी उठेगी टैबलेट को झड़ेगा, और फिर बाद में इसको निकाल करके हम उस टैबलेट का वेट निकाल लेते हैं कि पहले कितना वेट था, अब कितना वेट है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस का परसेंटेज निकालते हैं, अगर वो परसेंटेज इस रेंज के अंदर है तो टैबलेट पास है, और इस रेंज से बाहर है तो टैबलेट हमारी फेल है। तो करीब 25 आरपीएम की स्पीड होनी चाहिए फ्राइबिलेटर मशीन की। टैबलेट के बीच की उस सरफेस की दूरी कम से कम 6 इंच हो, जिससे टैबलेट नीचे गिर रहा है इस मशीन के अंदर। इस पॉइंट याद करना बेटा, डिस्टेंस 6 इंच, रोटेशन स्पीड आप 25 आरपीएम। कब तक चलाते? 4 मिनट तक। सॉरी, हाँ, क्योंकि हमें कम से कम 100 रोटेशन देना होता है। कितना रोटेशन? 100 रोटेशन। और 100 रोटेशन मतलब अगर एक 25 आरपीएम पे है मतलब 1 मिनट में 25 रोटेशन, तो 4 मिनट चलाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 रोटेशन देना होता है। ये पॉइंट याद करना। फ्राइबिलेटर मशीन में कुछ पॉइंट बता रहा हूं, डेटा जिसे याद करना है। 6 इंच की डिस्टेंस, 25 आरपीएम की स्पीड, 100 रिवोल्यूशन और 4 मिनट की देर। और इसमें पॉइंट अगर 1% से ज्यादा हो गया आईपी के हिसाब से तो टैबलेट फेल, और यूएसपी के हिसाब से 0.5% से 1% के बीच में है तो चलेगा। मोटा मोटा दोनों के हिसाब से 1% से ऊपर हो गया तो खराब। फ्राइबिलिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट। ठीक है, जो इनिशियल वेट था मैंने कहा 50 किलो था, माइनस फाइनल वेट आया 49.5 केजी, उसको जो निकलेगा डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। इस फार्मूले से हम किसी भी ड्रग की फ्राइबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके लिए जरूरी है याद करना। और उसके बाद कर लेते हैं कि विस्करिंग ऑकर्स व्हेन कॉन्केव एंड स्पेशली डीप कॉन्केव पंचेस आर यूज्ड, विस्करिंग गिव्स हाई फ्राइबिलिटी वैल्यू। अगर कोई टैबलेट हमने हाई, मैंने शुरू में बताया था, अगर कॉन्केव ज्यादा, आपका डिस्क जो ज्यादा कॉन्केव है तो उसमें टैबलेट की अपर सरफेस कमजोर हो जाता है, तो उसमें फ्राइबिलिटी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें फ्लैट पंचेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब अगला है वेट वेरिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वेट वेरिएशन का डेटा याद रखिएगा। डेटा एग्जाम में पूछा जाता है किस टैबलेट, मान लीजिए कोई टैबलेट 250 मिलीग्राम की है तो उसका कितना होगा वेट वेरिएशन, कितने परसेंट होंगे। 500 मिलीग्राम की है, 1 मिलीग्राम। आप देखते हो कोई टैबलेट जैसे कैल्शियम है, बड़ी टैबलेट आती है, कोई ड्रग है बहुत छोटी टैबलेट आती है, कोई दवा नींद की गोली है और छोटी गोली आती है, तो सबके लिए वेट वेरिएशन का रेंज अलग होता है। लेकिन वेट वेरिएशन क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। वेट वेरिएशन क्या है भाई? मान लीजिए कि हमने एक टैबलेट बनाया और उस टैबलेट का जो आइडियल वेट है सब कुछ मिला करके वो टैबलेट का, मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल निकलता कि वो टैबलेट हमारा 1000 मिलीग्राम
या हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम के आसपास वो टैबलेट हमारा है। लेकिन कोई भी मशीन लगा लीजिए, कितना भी एक्सपर्ट आदमी लगा लीजिए, अगर उसमें 1 लाख टैबलेट बनी है तो सारी की सारी 1 लाख टैबलेट 1 ग्राम की नहीं हो सकती। साक्षात परमपिता परमेश्वर ही आके बनाएंगे तभी संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। भगवान भी इंसान बनाता है, सब अलग अलग रंग के होते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई टांगसर है, कोई सिंगर है, कोई आचा है, कोई पाचा है, इस तरह से चीजें हैं। उसी तरह से हम जब टैबलेट बना रहे हैं तो हम कौन सा बहुत बड़े दुविधा, भगवान है, हमसे भी कुछ बैक्टीरिया होगी, सारे टैबलेट 1 ग्राम के नहीं होंगे। मान लीजिए हमने 1000 मिलीग्राम का बनाया टैबलेट, इसका एक्चुअल जो है हमको जो जैसे कहते हैं कि एवरेज रियल कितना होना चाहिए, रियल वेट 1000 मिली, तो हो सकता है कोई बनेगा 1010 मिलीग्राम का, तो कोई बनेगा 1050 मिलीग्राम का, तो कोई बनेगा 1040 मिलीग्राम का, तो कोई बनेगा 960 मिलीग्राम, तो कोई बनेगा 920 मिलीग्राम, तो कोई बनेगा 870 मिलीग्राम, तो कोई बनेगा 1100 मिलीग्राम। बात समझ रहे हैं? मतलब सभी टैबलेट्स में वेरिएशन आना चाहिए। हमारा टारगेट है बनाना ये हमारा रियल है, और ये जो हमारा एक्चुअल है कि जो हमें मिल रहा। तो किस रेंज में, क्या हमारा ये 870 वाला सही है, क्या हमारा 1100 वाला सही है, क्या हमारा 1050 वाला सही है, क्या हमारा 960 वाला सही है, नहीं कितना रेंज हम ले सकते हैं, प्लस माइनस कहां से कहां तक, ये भी परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। इसी को वेट वेरिएशन कहते हैं। तो कितना वेट वेरिएशन एक्सेप्टेबल है? अगर आपने देखा कि टैबलेट्स आपके जो बने हैं उसका वेट वेरिएशन बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, लोवेस्ट और हाईएस्ट जो वेरिएशन एक बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, इस मींस हमें मशीन को चेक करना पड़ेगा कि मशीन में कोई खराबी नहीं, और उसके बाद भी अगर पकड़ नहीं आता है तो पूरा टैबलेट स्वाहा, फिर से सक जाइए, स्लगिंग करिए, ग्रेन्यूल बनाइए और फिर से टैबलेट बनाइए। आपने जो 5 लाख बनाया टैबलेट, जो मेहनत की 2 दिन लगा, वो सब बर्बाद। ठीक है, इसलिए वेट वेरिएशन करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा टैबलेट बनाने के बाद ही आप वेट वेरिएशन करेंगे। अक्सर क्या होता है, जो केमिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो अगर टैबलेट बना रहे, अगर उन्होंने शुरू में बनाया 100 टैबलेट, उसका वेट वेरिएशन कर लिया, फिर बीच में मशीन चलती रहती है, वो चेक करते रहते। ऐसा नहीं कि बना के सो गए, अब जब 5 लाख पूरा हो जाता है उठेंगे, ऐसा नहीं। वो हर 1000, 2000, 10,000, 20,000 टैबलेट के बाद थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके वेट वेरिएशन चेक करते रहते। क्लियर हो गया? तो क्या तरीका कैसे करते हैं? हम 20 टैबलेट लेते हैं, मिनिमम 20 टैबलेट लेते हैं, और उसमें करीब 90 to 95% एपीआई होता है। करीब टैबलेट मान लीजिए कि कोई भी ड्रग है वो उसमें 50 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं है। अगर वेट वेरिएशन ज्यादा है एक्टिव मेडिकामेंट के हिसाब से, तो हम मानेंगे वेट टैबलेट को हम रैंडमली लेते हैं। ठीक है, टैबलेट्स को रैंडमली लेते हैं, सब पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग क्यों करते हैं बेटा? इससे क्या होता है, मान लीजिए कि हर बार हमने 4 बार 5 बार सैंपल लिया और टैबलेट्स की नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे? जैसे से निकल रहा है टैबलेट, मान लीजिए कि हर बार देखा कि 7 नंबर वाली जो टैबलेट है उसी में डिफेक्ट आ रहा है, जो टैबलेट नंबर 12 है उसी में डिफेक्ट आ रहा है, तो मतलब जो पंच नंबर 12 लगा है, डाई पंच नंबर 7 है, 12 उसी में खराबी है, तो हम केवल उस डाई पंच को ठीक कर देंगे तो हमारा टैबलेट ठीक हो जाएगा। कभी कभी पूरा मशीन नहीं, हमें केवल एक डाई पंच में खराबी होती है और पूरा रिजल्ट खराब आ जाता है, तो उससे भी नंबरिंग करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो फिर आराम से, अब मान लीजिए इसको कैसे करते हैं, अब देखिए कितना वेट वेरिएशन होना चाहिए, ये समझना ये बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आईपी डेटा दिया गया है कि अगर आपके टैबलेट बहुत छोटी है, उसका वेट 80 mg या उससे भी कम है, तो वेट वेरिएशन आप मैक्सिमम 130 mg तक चलेगा, यानी प्लस माइनस 10% तक चलेगा। ये समझिएगा, प्लस माइनस 10% तक चलेगा वेट वेरिएशन। अगर टैबलेट का वेट और बढ़ेगा, 80 से 250 मिलीग्राम के आसपास है, तो वेट वेरिएशन आपका 7.5 प्लस माइनस 7.5% तक चलेगा। और अगर टैबलेट और बड़ा है, 500 मिलीग्राम के आसपास है, 1 ग्राम के आसपास है, तो उसमें प्लस माइनस 5% वेट वेरिएशन। मैक्सिमम जो है प्लस माइनस 5% है, और मिनिमम जो है वो आपका मैक्सिमम प्लस माइनस 10% है। वो किसके लिए? टैबलेट जो 250 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम के आसपास है, 250 मिलीग्राम की है तो करीब आपका 7.5, और उससे ऊपर है तो 5% वेट चलता है। ये आपको डेटा याद रखना है, इससे ज्यादा अगर रेंज में टैबलेट है तो खराब है। अगला टेस्टिंग है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, ये भी बहुत जरूरी है। बेटा होता क्या है कि टैबलेट जब हम बनाते हैं तो टैबलेट्स में एपीआई के साथ बहुत सी चीजें मिली होती है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक कटोरी, आपने कोई सामान लिया, मान लीजिए कि आपको मैं क्या खिला दूं, आपको मैं ऐसा बताइए कोई एग्जांपल, जिसमें कुछ खिला दे उसमें नमक पड़ता है। मान लीजिए चटनी आप खा रहे हैं, कोई आप चटनी खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं। आप पोहा जानते हैं, हमारे यहाँ चूड़े का, चावल के चूड़े का मटर डाल के पोहा बनता है, बनारस में बहुत बनता है। तो उस पोहा में आपने ऊपर से क्या डाल दिया? नमक डाल दिया।
अगर आपने उसको प्रॉपर नहीं चलाया है, प्रॉपर मिक्स नहीं किया है, तो हो सकता है कि जिधर आपने नमक डाला अगर उधर से आप 1 चम्मच खाएंगे तो अरे बाप रे बहुत नमक है, और जिधर नमक नहीं पड़ा नीचे से 1 चम्मच निकाल खाएंगे तो यार इसमें तो नमक ही नहीं पड़ा है। तो अब आप क्या करेंगे, एक कढ़ाई में आपने खाना बनाया, ऊपर से नमक डाल के निकाल के लोगों को दे दिया, बराबर चलाया नहीं, तो कोई उसी में से 5 लोगों में से कोई एक कहेगा यार इसमें तो नमक ही नहीं पड़ा है, और एक बोलेगा अरे बाप रे मार नमक ही झोंक दिए हो तुम, तो कैसे खाते हो भैया तुम, तुम्हारा तो बीपी बढ़ जाएगा, आपको ऐसे कहेगा। तो मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर मिक्स नहीं किया। उसी तरह से जब ग्रेनुलेशन होता है, एपीआई के साथ जो चीजें मिलाई जाती हैं, अगर आप उसको प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी किसी टैबलेट में एपीआई की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और किसी किसी टैबलेट में एपीआई कंसंट्रेशन घट जाए। अब आपको बनाना है टैबलेट 0.5 2.5 अल्प्राजोलम, तो किसी टैबलेट में चला गया 0.6 मिलीग्राम, किसी में चला गया 0.1 मिलीग्राम। जिसमें 1 गया उसको असर ही नहीं करेगा, रात भर जागेगा, नींद ही नहीं आएगी अल्प्राजोलम खा के, और किसी में भैया चला गया ज्यादा तो खा के टेव हो गया। मतलब दवाई है, बिस्कुट टाफी नहीं है, इसमें नुकसान चलेगा नहीं, गलती चलेगी नहीं। इसीलिए वेट आप क्या देखते हैं कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जो भी टैबलेट्स आप बना रहे हैं क्या सब में एपीआई का परसेंटेज बराबर है। इसमें भी चलता है रेंज की, इस रेंज से इस रेंज तक एक्सेप्टेबल है, उससे कम या उससे ज्यादा होने पर ये टैबलेट फेल हो जाएगी। उसी को कहते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ये हमेशा 95% से 105% के आसपास होना चाहिए, यानी एवरेज अगर टैबलेट आपकी 100 मिलीग्राम की है तो मिनिमम 95 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 95 to 105% याद रखना कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 95 to 105। डिपेंड को पॉइंट्स है, टैबलेट पोटेंसी डिपेंड करती है इसी पे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम, करीब 30 टैबलेट लेते हैं टेस्टिंग के लिए, और 30 टैबलेट के ऐसे करते, उसमें से 10 की ऐसे करते, ऐसे मतलब जाके क्यूसी लैब में, क्वालिटी कंट्रोल लैब में उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसमें से अगर 10 में से 9 टैबलेट आपके पास हो गए, उसका रेंज सही आ रहा है, तो हमारा मतलब वो हमारा जो दवा है वो पास है, और जो एक फेल हो रहा है उसकी हम 2 बार 3 बार टेस्टिंग करते हैं, और इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशन सेट 20 टैबलेट में करीब हमारा रेंज जो है, अगर इस रेंज में आ रहा है तो हमारा टैबलेट जो है पास है, ठीक है। अब रफ हैंडलिंग टेस्टिंग मतलब क्या है, वही मतलब हम बार बार भाई टैबलेट को पेटी भर के कंटेनर में फेंक रहे हैं तो कितना टैबलेट टूट रहा है, उसके लिए हम रफ हैंडलिंग टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम वाइब्रेशन टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और इंक्लाइंड प्लेन इंपैक्ट टेस्ट 3 टेस्ट करते हैं। इसमें टैबलेट को गिराया जाता है ऊपर से, इसमें ड्रॉप के छोड़ते हैं ऊपर से, और इस वाले में वाइब्रेट करते हैं। 3 चीजें होती है, एक मशीन में रखा, वाइब्रेशन चालू तो टैबलेट घूम रही, तो झड़ेगी टैबलेट। दूसरा ड्रॉप टेस्ट, ऊपर से छोड़ दिया, इंक्लाइन में ऊपर छोड़ते सड़क के नीचे गिरता है। तो तीनों तरीके से टैबलेट का हम टेस्टिंग करते हैं कि टैबलेट कितना झेल पा रहा है एडवर्स कंडीशन को, टैबलेट खराब तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग रफ हैंडलिंग टेस्ट। अगला है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि टैबलेट जो है बेटा वो हमारे पेट में जाके अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, अगर वो टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब बॉडी में असर नहीं करेगा। वो हमारे सुबह जब हम निकलेंगे, मैदान जाएंगे तो साथ में निकल जाएगा, काम नहीं करेगा बॉडी। और डिसइंटीग्रेशन भी कैसा होना चाहिए, कितनी देर में होना चाहिए, तो हम इसको बाहर चेक करते हैं कि हमारे पेट के अंदर टैबलेट कितनी देर में घुलेगा, इसको हम चेक करते हैं। अब आप कहेंगे पेट के अंदर चेक करेंगे, बाहर कैसे चेक, भाई पेट के अंदर एचसीएल है, टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एक कंटेनर ले लो, उसमें एचसीएल भर दो, 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन कर दो। एक ऑपरेटस आता है डिसइंटीग्रेटर ऑपरेशन, उसमें टैबलेट्स भर दो, ऊपर नीचे करता है। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस और वीडियो से